नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम श्री राम और सांजनी सर के घमासान डिबेट को सुनाते हैं जो सावरकर के लिए हुआ है। सावरकर के बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं। आइए सुने। क्वेश्चन पूछना चाहता था आपसे। पूछ लीजिए भाई। शायद आपको सब पता नहीं होगा, कल एक मूवी आने वाली है स्वतंत्र वीर सावरकर नाम से। क्या मैं बात कर चाहूंगा कि रहे आप हैं आप? उसका रिव्यू करें। हम्म, हेलो सर। बताइए। मैं आपने सर, आप उनको वीर सावरकर के बारे में क्या आपने सोचते हैं सर? आपने उनको वीर कहा क्या? नहीं नहीं, मूवी का नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। स्वतंत्र वीर सावरकर। मूवी तो का मूवी नाम है, वाले ने कल मतलब रिलीज होने वाली है। उनको वीर बना दिया। नहीं, मूवी का अब तो मूवी बनेगी तो दिखाना ही, उनको ग्लोरीफाई तो करना पड़ेगा ना वो। अरे तो ग्लोरीफाई कुछ भी किया जाएगा, लेकिन आपने उनका नाम ही वीर बता दिया। कौन थे वैसे ये? कौन था ये व्यक्ति? एक फ्रीडम फाइटर थे। क्या कहा आपने? फ्रीडम फाइटर? किस तरह के फ्रीडम फाइटर फ्रीडम, थे? इनका योगदान आप कुछ बताएंगे? जितना मैं जानता हूँ आपको बताता हूँ। मैंने सुना था कि मैंने पढ़ा है कि वो उन्होंने एक फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पर एक बुक लिखी थी जिसने सबको इंस्पायर किया था। और वो कास्ट में तो मानते ही नहीं थे। वो तो उन्होंने एक मंदिर भी बनाया था जहाँ पर सब तरह के कास्ट वाले लोग आ सकते हैं। तो ये तो अच्छा ही हुआ ना सर, ये तो अच्छे इंसान ही थे वो, कि कास्ट के अगेंस्ट थे, कास्टिज्म के अगेंस्ट थे। अच्छा, कास्टिज्म के? वैसे कौन से वर्ण के थे वो? सर वो तो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण थे, विनायक दामोदर सावरकर तो ब्राह्मण ही थे। अच्छा, ब्राह्मण थे। तो एक पर फिर वो ब्राह्मण कास्ट थे। में नहीं मानते थे। अच्छा, कास्टिज्म जातिवाद मानते भी नहीं थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे। अच्छा जी। फिर तो उन्होंने कुछ काम किया होगा ना, भारत का जो मूल कल्चर है बुद्धिज्म के लिए कुछ तो काम किया होगा उन्होंने। क्या बुद्धिज्म किया के था लिए नहीं, उन्होंने? पर उन्होंने हिंदुइज्म के लिए तो काम किया। हिंदुइज्म नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है, तो उसके लिए क्या काम किया होगा उन्होंने फिर? भारत नहीं का मूल देखिए धर्म यहाँ का बुद्धिज्म है। इतिहास कहता है कि भारत बुद्धिस्ट की धरती है, बुद्ध की धरती है। तो उन्होंने अपने ही धरती के लिए, अपने ही पुरखों के लिए कुछ काम नहीं किया। सर, मैं इन वो नहीं बोल वैसे वो सकता कि कहाँ देखिए। से, उनके पुरखे कहाँ से थे? सर ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं बता रहा था कि उनका रोल क्या था इंडिपेंडेंस में। कुछ कंट्रोवर्शियल हम्म। कैरेक्टर है, मैं कुछ क्वेश्चन भी करने आया था। अच्छा, मतलब आपको उनके बारे में नहीं आइडिया है, सावरकर के बारे में? मुझे लगता है कि वो ब्लैक ग्रे ग्रे कैरेक्टर के थे, मतलब कुछ अच्छाई भी थी कुछ बुराई भी थी, जितना मैंने जाना है। क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, जरा बता दीजिए हम लोगों को। अच्छाई तो देखिए सर, वही उन्होंने इतने कठिन समय में जेल में बिताया, और उन्हें क्या है कि जोतना पड़ता था, तेल निकाला जाता था काफी। और सर उन्होंने ये फ्रीडम फाइटिंग में भी साथ दिया था। और तो मैं कास्टिज्म के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको कि वो कास्ट सिस्टम में नहीं अच्छा। मानते थे, इक्वालिटी अच्छा, में तो बिलीव उन करते थे। तेल, अच्छा, जहाँ पे कहाँ पे उनका तेल निकालने के लिए उनको डाला गया था? जेल में, वो जो अंग्रेज लोग करवाते थे उनसे। अच्छा, अंग्रेज लोग उनको काला जेल पानी में का डाल जेल। दिए थे। अच्छा, काला पानी का फिर क्या हुआ था वहां पे? फिर सर उन्हें मर्सी पिटीशन दिया था तो वो बाहर निकले थे। मर्सी पिटीशन मतलब? मतलब वही जो एक एप्लीकेशन होता है जो जेल से छूटने के लिए दिया जाता है, जैसे नेहरू के पिताजी ने दिया था, वैसे ही इनका भी। नेहरू के पिताजी ने? नहीं समझा मैं, नेहरू के पिताजी का यहाँ क्या मतलब है? नहीं, नेहरू मैंने ये उनको पढ़ा भी है कि काला नेहरू पानी की जी की सजा भी। हुई थी क्या? उनकी भी काला पानी की सजा हुई थी क्या? नहीं, पर मर्सी पिटीशन तो उनके साइड से भी लिखा गया था ना। नहीं, मर्सी पिटीशन हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक आदमी चोर है तो दूसरा चोर कैसे सही हो जाएगा? आप जो कह नहीं, रहे मैं हैं, सही आप कह पता है रहा क्या कह रहे हैं कि वो जो है एक व्यक्ति, वो जो है वो बेकार है, और फिर कह रहे हैं कि ये वाला बेकार है इसीलिए ये अच्छा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बात हमें नहीं समझ में आ रही। हम यहाँ पे नेहरू की बात ही नहीं की है कभी। ना हम उनके बारे में जाने, ना हम उनके बारे में कोई हमको आइडिया है कि वो गए थे कि नहीं गए थे, ना उनकी यहाँ पे बात चल रही है। आप वैसे हूँ तो सर। नहीं है कि मैं उनके मतलब साइड से नहीं आपको लड़ रहा। वो आता हो? नहीं, साइड की बात नहीं है, आपको मतलब नेहरू क्यों याद आ गए यहाँ पे? उनकी तो बात ही नहीं चल रही थी। कोई आपका पर्सनल उनके साथ कुछ है क्या चक्कर, नेहरू के साथ? नहीं नहीं, नेहरू को तो हमें पसंद नहीं, आपको पता ही है। हम नहीं, राइट कोई बात विंगर्स नहीं, को आपको पसंद नहीं, आपको पसंद, अच्छा आप राइट विंगर हैं? एक तरह से थोड़ा बहुत काइंड ऑफ बोल सकते हैं। मतलब अच्छा, झुकाव उसकी अच्छा। तरफ है। हम्म। तो वैसे आपके जो सावरकर हैं, उन्होंने क्या बताया था, उनके पूर्वज कहाँ से आए थे? अरे ये तो नहीं पता सर। मैं उनका साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कुछ करने आया था नहीं, कि नहीं, वो पूछना था हम कि तो वो आपसे सच है कि नहीं। हम तो आपसे कह ही नहीं रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया था, उनके पुरखे कहाँ से आए थे? सर ये तो नहीं पता सर, आप बता दीजिए। अब बताइए। वो तो हमने तो सुना है कि वो बताए थे कि उनके पुरखे जो है ईरान से आए थे। सर इसका तो मुझे ये आइडिया बात नहीं सही है? बस। उनकी किताब तो आप पढ़े होंगे ना?
हाँ सर, किताबें नहीं, बट मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखा हूँ ना, जो दोनों की अरे दोनों आप पक्ष का। देखें, अब ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला काम मत किया कीजिए कि हमने व्हाट्सएप पे ये देख लिया तो हमने यूट्यूब पे वो देख लिया, ये सब काम मत किया कीजिए। सीधे सीधे बताइए कि आप जो हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उनके जो पुरखे हैं वो ईरान से आए हैं, और दुनिया भी मानती है, वो भी मानते हैं, ये तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब ये बताइए कि अगर उनके पुरखे ईरानी थे, भारत के थे नहीं, तो भारत के बारे में क्या किए होंगे भाई? ऐसे तो मुस्लिम भी भारत में वो कहता है कि उसके पुरखे विदेश से आए हुए हैं, तो जो विदेश से आया हुआ है वो विदेश का है, उसका यहाँ से क्या मतलब है? और आप कह रहे हैं कि अब हिंदू सर, के लिए काम किए। भारत में हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं था। भारत में इतने ज्यादा बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय मिल रहे हैं, बुद्धिस्ट की मूर्तियां मिल रही हैं, हिंदू नाम का तो कुछ मिला ही नहीं। हम्म तो वो स्वतंत्रता संग्राम कर किस चीज के लिए रहे थे? क्या चीज के लिए कर रहे थे? सर वो हिंसा में नहीं, गांधी जी के अपोजिट है ना, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो तो उन्होंने बुक भी लिखी नहीं नहीं, थी मैं समझा। वही अच्छा सबसे। एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा कि गांधी के वो विरोध में रहते हैं। हाँ अच्छा जी। तो गांधी के विरोध में थे तो फिर माफीनामा काहे मांग लिए वो? सर, कोई इतना टॉर्चर करेगा जेल में, तो फिर वो एक स्ट्रेटेजी इसको तो आप बोल सकते हैं, जेल से बाहर अच्छा निकलने आप का। ये अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेल में कितने लोग गए थे वैसे? काला पानी की सजा कितने लोगों को हुई थी? बहुत सारे लोग थे सर, कुछ थाउजेंड्स कुछ नंबर था। थाउजेंड्स। कितने लोगों ने माफीनामा मांगा था? सर, सर ये सब नहीं पता सर, शायद कुछ लोगों ने हैं? मांगा होगा जो नहीं सह पा रहे होंगे। नहीं नहीं, ये तो हमको समझ में नहीं आ पा रहा ना। स्वतंत्रता सेनानी होने के लिए सहना ना सहना क्या होता है भाई? लोग तो फांसी पे चढ़ गए हैं। भगत सिंह को जरूरत पड़ी तो उन्होंने तो फांसी पर चढ़ गए थे वो। भगत सिंह को जरूरत पड़ी तो फांसी पे चढ़ गए। तो इनको माफी जब हजारों लोगों को हुआ था, हजारों लोग वहां गए थे, अब माफीनामा सिर्फ ये और इनके भाई मांगे थे, तीन मांगे थे, तीनों ब्राह्मण थे, जिसमें से दो भाई यही थे। तो ये कौन सा स्वतंत्रता सेनानी हुए भाई? जब आपने माफी मांग लिया, आप जब सरकारी गवाह। अच्छा, वहां माफी मांगने के बाद से इनको कुछ पेंशन वेंशन भी मिलता था क्या? सर ये तो आप मजाक बना रहे हो। ये वो 60 रुपए पेंशन वाली बात तो मैं अच्छे से नहीं जानता पूरी तरीके से, लेकिन सुना है मैंने। हाँ, आपने सुना है ना 60 रुपए पेंशन? अच्छा, उस समय का 60 रुपए पेंशन आज के हिसाब से कितना हुआ? 3 लाख के आसपास 3 लाख के कुछ। आसपास। बताइए, आज अच्छे पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए बंदों को 3 लाख सैलरी नहीं मिलती है। 50-50 हजार पर बच्चे खट रहे हैं पीएचडी कर करके, और 3 लाख कोई बंदा जो है जेल में जाने के बाद से उल्टे, अरे महाराज आप जेल में आए हैं, लीजिए 3 लाख रुपया और आप घर में सकुशल रहिए। भगत सिंह को तो फांसी पे चढ़ा दी गई थी भाई। ई कौन 3 लाख रुपए मतलब उस समय के हिसाब से उनको नवाज रहा था? कौन सा ऐसा काम किए थे भाई कि अंग्रेज उनको 3 लाख रुपए आज के हिसाब से पैसा दे रहा था? पर सर मूवी में तो ये बोलिए। नहीं दिखाया जाएगा ना, वो तो मैं इसलिए तो बोल रहा था कि आप मूवी का रिव्यू नहीं, करे कर। मूवी में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आप राइट विंगर है ना, आप तो बताएंगे ना भाई, आप तो बताएंगे। सर ये तो पेंशन वाली बात में तो मैं कैसे बताऊं, मैं पूरा अच्छे से जानता नहीं इसको। अच्छा, आप अच्छे से नहीं जानते हैं, फिर क्या जानते हैं आप? मैं कुछ पूछना चाहता था कि उनके बारे में कुछ क्वेश्चन में आपका जानना चाहता था कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। बल्कि मैं भी उनसे पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, बट आप मैं पूरी तरह कल से एग्री नहीं कल करते हैं? नहीं, कल उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बता रहा था इस महीने तो पूरा सावरकर पे ही चर्चा चला है। न्यूज हम्म चैनल में भी वही, फिल्म एक्टर भी वही देखें, कर जो रहे हैं। भारत के लिए, भारत की मूल सभ्यता के लिए जिसने कोई काम नहीं किया हो, हमारे लिए वो कोई भारत का महापुरुष हो ही नहीं सकता है। जिसने भी भारत के लिए, ठीक है, कुछ नहीं किया, और जिसने फर्जी की काल्पनिक चीजें, फर्जी का हिंदुत्व खड़ा किया, उसकी हम क्यों बात करेंगे? भारत में हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में जो व्यक्ति अपनी किताब में लिखता है कि उसके पुरखे जो हैं ईरान से आए हुए हैं, जो अपने को बता रहा है कि वो विदेशी है, खुद ही जो बता रहा है विदेशी है, तो हम उसके, जो खुद विदेशी है, फिर दूसरे विदेशी से नफरत, उसके चक्कर में हम क्यों पड़े? हमारे जबकि पुरखे यहाँ के हैं, हमारी अपनी यहाँ सभ्यताएं हैं, सब चीज है, तो हम उसकी बात क्यों करेंगे भाई? हम्म नहीं मतलब क्यों देखिए करेंगे आप, बोलिए। आपको सच्चाई पता, लेकिन बाकियों को तो नहीं ना पता है। मतलब आप देखिए, उनको शायद भारत बताइए। रत्न भी दे दिया जाएगा, पूरा ग्लोरीफाई कर दिया जाएगा। अब मूवीज में भी पूरा वही छाए हुए हैं। अब ये देखिए, आपके सावरकर की किताब खोलता हूं मैं। वो बंदा जो है, उनकी एक किताब है, आप जो बोल रहे हैं ये किताब है इनकी। हिंदू नाम की उत्पत्ति बता रहा है वो। बंदे को बतानी है कि वो हिंदू कैसे हैं भाई लोग, तो हिंदू नाम की उत्पत्ति बता रहा।
और क्या बोलता है, अभी इतना ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं हुआ है कि यह निश्चित रूप से बताया जा सके कि पहले पहल आर्य लोग सिंधु नदी के किनारे कब आकर बसे। मतलब वो इस बात पे तो एग्री है कि आके बसे हैं, इस बात पे एग्री नहीं है कि कितने साल पहले आके बसे और कब उन्होंने वहां अपना अग्निहोत्र स्थापित किया, यानी कब वहां पे आके और यज्ञ हवन करने लगे। तो आपके जो सावरकर हैं वो तो खुद अपने को विदेशी बता रहे हैं ना, कि अपने को आर्य बता रहे हैं कि सिंधु घाटी पे अभी हम नहीं जान पाए हैं कितना साल पहले आए, लेकिन ये कंफर्म है कि आके यहाँ बसे हैं। परंतु यह निश्चित है कि प्राचीन मिस्रवासी और बेबीलन वालों की जिस सभ्यता का संसार में इतना नाम हुआ, उस सभ्यता का जब पता भी नहीं था, तभी पवित्र सिंधु सलील की कलकल ध्वनि के साथ यज्ञ धूम की सुगंध भी प्रवाहित हुआ करती थी और तट प्रदेश वेद घोष से गुजा करता था, जिससे आर्यों के अंतःकरणों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित रहा करती थी। बताइए, ये जो है बता रहे हैं कि दुनिया जब विकसित नहीं हुई थी तभी यहाँ पे आके भारत में ये बस गए थे, वेद ध्वनि गूंजन रहे थे। और ये देखिए, ये लोग ऐसे थे इसीलिए एक महान और अस्थाई संस्कृति की नींव डालने में समर्थ हो सके। अब बता रहा है कि इनके आर्य बड़े वीर थे, सत्ता वाले थे, इसीलिए भारत में आके या संस्कृति में नींव डाल दी, नहीं तो भारत में तो संस्कृति ही नहीं थी। अपने और पड़ोसियों से, खासकर ईरानियों से जिस समय इनका संबंध टूट चुका था, उस समय ये सातों सिंधु सप्त सिंधु में फैल चुके थे। बताइए, ईरान से संबंध टूट गया यानी ईरान से आके और भारत के सप्त सिंधु में आके बस गए। और इनमें राष्ट्रीयता की भावना केवल विकसित ही नहीं हुई थी, प्रत्युक्त उन्होंने इसका स्थान और नाम भी निर्दिष्ट कर दिया था। लीजिए भाई साहब, ये कौन सा राष्ट्रीयता होती है भाई? आप ईरान में थे, ईरान से आप भारत में आ गए, तो राष्ट्रीयता आपकी ईरान के लिए थी या भारत के लिए डेवलप हो गई? इतनी जल्दी दूसरे के लिए कैसे डेवलप हो जाएगी भाई? और आप सप्त सिंधु सिंधु की बात कर रहे हैं, तो सिंधु के लिए आपकी राष्ट्रीयता थी तो फिर तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। पाकिस्तान में तो लोग चले गए ना, पाकिस्तान ले गया उन जगहों को, फिर तो वहां चले जाना चाहिए था जब उसकी राष्ट्रीयता थी। तो देखें और क्या लिखता है, ऋग्वेद का नाम ले रहा है, वैदिक भारतवर्ष का नाम था, पूरे ऋग्वेद में कहीं भारत नाम नहीं है। और ये सातों नदियां उनके लिए, यहाँ से आर्य जब और आगे बढ़े, कहानी सुना रहा है कि ईरान से आए, जो आज का पाकिस्तान है वहां बसे, वहां से आर्य जब आगे बढ़े यानी अब भारत में आ रहे हैं, तब उन्हें ऐसी ही परमोपकारिणी नदियां अनेक मिली, परंतु सप्त सिंधुओं पर उनकी श्रद्धा और भक्ति कम नहीं हुई। देखिए, इतनी उस पर श्रद्धा थी कि उसको काट के दे दिए मुस्लिमों को कि ले जा भाई तू, इनको ले जा भाई तू रख ले। हैं, कहानी सुनिए इनकी। और कम होती भी कैसे, जब इन्हीं सप्त सिंधुओं ने उन्हें एक राष्ट्र बनाया और उन्हें वह नाम दिया था जिसके द्वारा वे अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता को प्रकट करते थे। आज की प्रत्येक हिंदू चाहे वो कहीं का हो, कृतज्ञता के साथ सब सिंधु का स्मरण करता है। तो ये तो अपने को बता रहे हैं कि ईरानी हैं, उधर से आए हैं, यहाँ पे आके बसे हैं, और फिर ये अपनी कहानी सिंधु हिंदू वाला अपनी कहानी यहाँ गढ़ना शुरू कर दिए। आसपास के राष्ट्र ये कहते हैं, संस्कृत का स्व भारतीय में ह हो जाता है। देखिए कहानी शुरू कर दी है, हरहती केसरी। ये गप्पे किसको सुना रहे हैं? सबको पता है कि सिंधु नदी का नाम आज भी सिंधु ही है। भविष्य पुराण में जहां मलेच्छ भाषाओं को संस्कृत की शाखाएं कहा गया है, देख लीजिए कहानी इनकी गपोड़ना कमी नहीं हो रहा है। ईरानी वैदिक आर्यों को हिंदू नाम से जानते थे। भाई, ईरान से ये आए, इनके पुरखे आए, ये हिंदू नाम से जानते थे, तो भारत को काहे हिंदू कह रहे हो भाई? अरे तुम ईरानी हो तो तुम हिंदू कैसे हो गए? मतलब यहाँ के लोग फिर कैसे हिंदू हो गए? अपना अपनी शब्दावली अपने, आप साफ साफ देख लीजिए भाई, यहाँ सावरकर जो है खुद लिख दिए हैं कि ईरानी वैदिक आर्यों को हिंदू नाम से जानते थे। अब बताइए, ईरानी जो है हम लोगों का नामकरण करेगा, ईरानी वैदिक आर्यों को ईरानी नामकरण किया है। ये बता रहे हैं कि ईरानी नामकरण किया है, वैदिक आर्यों को हिंदू नाम से जानते थे। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह कि किसी विदेशी और अज्ञात जाति को हम उसी नाम से जानते हैं जो नाम उसका उन लोगों में लिया जाता है। लीजिए कहानी इनकी। विदेशी अठन्नी चवन्नी कह के चला जाएगा, हम अपना नाम अठन्नी चवन्नी कह के घूमेंगे, हमारा अपना कोई माई बाप नहीं है। ईरानी नाम दे दिया इनको, लेके घूम रहे हैं ईरानी नाम। कहानी बनाने में गजब आदमी है भाई। जिन लोगों ने उस जाति का परिचय मिलता है, हम दो बातें यह कह सकते हैं कि दूर दूर राष्ट्र भी ईरानियों के समान हमारे देश और जाति को हिंदू कहते थे। लो भाई, वो लोग हिंदू कह दिए हैं, तब से ही गमछा ओढ़ के हिंदू बने घूम रहे हैं। अपना कोई माई बाप नहीं था नामकरण करने वाला है, पड़ोसी देश आके इनको नाम दे दे या अठन्नी चवन्नी कुछ भी लेके घूम रहे हैं ये।
तो यहाँ तो ये साफ साफ कह रहे हैं ना भाई। और देखिए कहानी इसकी, फेक न्यूज। वैदिक संस्कृत से ज्यों ज्यों प्राकृत भाषाएं उत्पन्न होने लगी, ये पक्का 5वीं फेल रहा होगा। कह रहा है वैदिक संस्कृत से ज्यों ज्यों प्राकृत, इस बंदे को यही नहीं पता है कि प्राकृत कहते हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ, और उसको जब संस्कारित करते हैं तब संस्कृत कहते हैं। ये बंदा कह रहा है वैदिक संस्कृत से प्राकृत उत्पन्न हुई। तो व्हाट्सअप तो उस समय था नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे छात्र कैसे पैदा हो जाते थे भाई? हैं? ये तो पूरी व्हाट्सएप की दुकान है, 100 का खेल खेल रहा है यहाँ पे। और देखिए क्या कह रहा है, थोड़ी और शेयर करेंगे क्षेत्रों का, तो ये तो पूरा का पूरा ये कहानी गढ़ते जा रहा है। जातियां अलग अलग रहती हैं। ये तो जातिवाद मानने वाला है। आप तो कह रहे हैं कि वो जाति ही नहीं मानते, ये तो बार बार जाति की ही बात कर रहा है भाई। महानदियों के नाम हैं तो ये हैं वो हैं, हिंदू हिंदू किए पड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा वही है भाई। इसमें अब क्या बचा क्या यहाँ पे? सिंधु या हिंदू नाम सर पहले मैं से नामों में दब गया। हाँ बोलिए। सर वो जो एक बात थी कि उन्होंने जेल में खून से अपने खून से वो पोएट्री की थी, कविता लिखी थी, वो सच है? अब भाई जो व्यक्ति माफीनामा मांग रहा है वो कैसे खून से लिख देगा, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। 1000 लोग जो हैं जेल में गए, हजारों लोग गए जेल में, लेकिन वहां से माफी मांगा सिर्फ 3 ब्राह्मण, जिसमें से 2 यही भाई लोग थे। हम बोल रहे हैं कि आप खूब वीरता का प्रदर्शन किए हैं और लड़ाई चल रही है, फिर मैदान से भाग गए, तो आप महान योद्धा कहलाएंगे या कायर कहलाएंगे? सर बोलिए। माफी बहुत लोगों ने मांगी, तो वो अकेले थोड़ी ना थे। हमने तो यही पढ़ा है भाई कि 3 लोग माफी मांगे थे या तीनों ब्राह्मण थे। सर एक बोलिए। जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनकी बात कोई नहीं करता, सिर्फ इंडिपेंडेंस जवाहरलाल डे पे। नेहरू कब काले पानी की सजा हुई थी भाई? हमने तो सुना ही नहीं कि काले पानी की सजा हुई थी। जवाहरलाल नहीं नेहरू नहीं, को बट काले उनकी पानी की कहाँ सजा हुई थी? हैं? और ये बताइए जवाहरलाल नेहरू से आप बार बार तुलना क्यों कर रहे हैं? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप जवाहरलाल नेहरू से क्यों तुलना कर रहे हैं। नेहरू को तो आप गाली देते हैं, आप लोगों ने उनको पता नहीं क्या क्या बना दिया है। तो क्या सावरकर को भी आप उसी लेवल पे गाली देंगे जिस लेवल पे आप नेहरू को गाली देते आए हैं? बोलिए। यहाँ पे तो आप सावरकर को बचा रहे हैं, नेहरू को गलत बता रहे हैं। नेहरू की तो खूब खिंचाई के किए हैं आप लोग। तो आप जो है सावरकर को इतना किए हैं, गाली गलौज किए हैं, इतना इतना उनको बदनाम किए हैं। बोलिए। अगर आपको यही बात की तुलना करनी है कि उनका तो पिताजी वकील थे, उनको तो टैक्टिस पता होगी, उनको तो पता होगा ना कि कैसे यहाँ से निकलना है, क्या करना है। तो उनके पिताजी वकील थे, मोतीलाल कुछ नाम था ना, सबसे धनी वकील थे। मोतीलाल। तो जो आपके सावरकर हैं, इन्होंने फिर क्या किया भाई? ये कैसे क्रांतिकारी कैसे कहलाएंगे? हम्म सर इतना बोलिए। टॉर्चर करने के बाद तो कोई भी माफीनामा लिख ही देगा, कुछ ई लोग होते हैं जो नहीं सह पाते। अच्छा नहीं सह पाते। एक बात बताइए आप हमें कि हजारों लोग थे वहां पे, चलो मान लेते हैं कि हजारों लोग थे, हजारों लोगों को लिखने पढ़ने नहीं आता होगा, वो माफीनामा नहीं लिख पाए, इन्होंने माफीनामा लिख लिया। तो माफीनामा लिख भी लिया, तो एक बात बताओ कि वहां से निकलने के बाद से वो पेंशन 3 लाख रुपया काहे ले रहे थे भाई? आज के हिसाब से 60 रुपया पेंशन, वो किस चीज का ले रहे थे? किस चीज के लिए भाई? अंग्रेजों से कौन सी डील कर लिए कि हम आप हमको पेंशन दीजिए? हमने तो सुना है कि कोई सर्विस देता है उसी को पेंशन मिलता है। कौन सी सर्विस देते थे वैसे उसमें, उस 60 रुपए में, उस समय के? और ये तो ए जय फंसा श्री दिए राम। मेरे को ये। देखिए कह रहे हैं कि हमको फंसा दिए। ये फंसने वाली कौन सी बात है भाई? आप ही तो कह रहे हैं कि भाई उसमें जो है टॉर्चर नहीं सह पाए, तो नहीं सह पाए ठीक है, लेकिन सर्विस तो देते होंगे ना। 60 रुपया ऐसे फ्री में अंग्रेज दे देगा? बोलिए। नहीं सर, मैं आया था आपको वही अवेयरनेस बताने के लिए कि कल एक मूवी रिलीज हो रही है, और फिर क्या क्या होगा उनके बारे में पूरा, उनको पूरा ग्लोरीफाई किया जाएगा, एक पूरा महान बताया जाएगा। भाई वो जो भी कहें, हम तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं भाई कि उन्होंने पेंशन किस बात की ली थी, सर्विस कौन सी दी थी? हमने तो सुना है कि अंग्रेज जो हैं क्रांतिकारियों को पकड़ के फांसी पे टांग देते थे। भगत सिंह के साथ रहम नहीं किए, उनकी तो भगत सिंह की तो उम्र भी कम थी। उन्होंने ऐसी कौन सी सर्विस दी थी भाई कि आज के 3 लाख रुपया, मैं बता रहा हूँ, आज का पीएचडी किया हुआ बंदा जो है 50-50 हजार रुपये पर काम करने को मजबूर है। और उस समय के हिसाब से 3 लाख रुपया कोई जेल में काट के आ रहा है, लोग मर गए, फांसी पर चढ़ गए, मिल रहा है। इतनी बड़ी कौन सी इतनी सर्विस थी भाई? हैं? इतनी हैवी सर्विस कौन सी दे दिए थे भाई कि इतना पैसा मिल रहा था? बताइए जरा हमें। बोलिए। सर देखिए, आपकी बात तो सही है कि ये आप मतलब कि आप यहीं से ज्यादा कहना चाहते हो कि वो ब्रिटिश एजेंट थे, एक उनके लिए ही काम करते थे। नहीं, हम कुछ कह ही नहीं रहे ना, हम होते कौन है कहने वाले? हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए ना कि वो कौन सी ऐसी सर्विस थी कि इतना बड़ा हैवी अमाउंट देना पड़ा अंग्रेजों को? सर मतलब वो कुछ कुछ तो किए होंगे उनके लिए ही कुछ, कैसे बताऊं।
इसके बारे में पूरा तो क्लियर नहीं हूँ मैं, मतलब मैं बता रहा था कि नहीं वो क्लियर है ब्लैक ना, एंड व्हाइट देखें, कैरेक्टर है। अब इनकी किताब हमने पढ़ लिया, ये बंदा जो है बुद्ध धर्म से जलता था, अब तो इसका एकदम नस पकड़ लिया मैंने। आप जिसका कह रहे हैं, देखिए क्या लिखा है नीचे, बौद्ध मत का पतन होने का सबसे प्रधान कारण है, हम समझते हैं उसका और विद्वानों पर उतना ध्यान नहीं गया है। ये जो है खुद माफी मांग के आ गए, ये पेंशन ले रहे हैं, आप बौद्ध मत समझा रहा है क्यों नष्ट हुआ है। क्या लिखता है, जितना जाना चाहिए, यहाँ विस्तार के साथ इस विषय की मीमांसा नहीं की जा सकती, संक्षेप में बताता है। हिंदू मौत बौद्ध मत का बहिष्कार करने के लिए जो तैयार हो गए, कह रहा है कि हिंदू जो हैं, हिंदू ही खुद बौद्ध मत का बहिष्कार करने को तैयार हो गए। इसका कारण क्या, केवल दार्शनिक मतभेद ही था? केवल दार्शनिक मतभेद ही ऐसा हुआ हो यह संभव नहीं है। ये खुद कह रहा है कि जितने यहाँ के हिंदू बने घूम रहे हैं, ये सब खुद बुद्ध मौत का विरोध किए हैं। और क्या कहता है, तो क्या बौद्धों के विहारों में पीछे से जो अनाचार और व्यभिचार होने लगा उससे ऐसा हुआ? अब बताइए, कह रहा है कि बौद्धों के विहार में पीछे से अनाचार और व्यभिचार। भाई, बौद्ध विहार में अनाचार व्यभिचार कहाँ होता है? अनाचार व्यभिचार तो जो दासी प्रथा रखता था। अभी जितने बाबा जो हैं पहुंचते हैं जेल में, जो भीतर जो हैं लड़कियों के साथ यौन शोषण करते हैं, ये जब सोमनाथ मंदिर लूटने आया था तब जो कहानी यदुनाथ सरकार लिखते हैं, जो इतिहासकार लोग लिखते हैं कि भीतर जो है इतनी इतनी नर्तकियां थी, नाच गाने चल रहे थे, ये सब पकड़ा था, देवदासिया जो रखते थे। तो ये उल्टे बुद्ध धर्म में बता रहा है पीछे से अनाचार चल रहा है, व्यभिचार चल रहा है। बुद्धिज्म में तो अलाउ ही नहीं है, महिला का अलग संघ होता है। आपके ब्राह्मणिज्म में है कि जहाँ पे पंडा पुजारी रहेगा तो देवता से शादी करके लड़कियां रखते हो। बुद्धिज्म में मॉन्क रहती हैं, और उनकी हेड भी मॉन्क रहेगी, महिला रहेगी। वो दोनों आपस में कनेक्शन नहीं हो सकता। अगर किसी महिला को जाना भी है किसी पुरुष के यहाँ, उसके हॉस्टल में भी मिलने जाना है, इत सिंह लिख के गया है नालंदा में, क्या नियम था कि अगर कोई महिला हॉस्टल में आती है तो उसको बकायदे मेंशन करना होगा, रजिस्ट्री करनी पड़ती थी, टाइम बताना पड़ता था कि इतने टाइम तक रहेंगे। और उसमें भी ये नियम था कि आप अकेले जाके किसी के रूम में नहीं जा सकती हैं, प्रॉपर मिल के जाते थे। ये व्यभिचार का तो नियम ही नहीं था। ये कौन कहानी ये गढ़ रहा है भाई? ये तो बदनाम कर रहा है बुद्धिज्म को। मतलब जितने फेक न्यूज फैली है, ये सब आप लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है बुद्धिज्म के बारे में, और इसको वीर बता रहे हैं आप। और देखिए क्या लिखता है, यह भी कारण एकमात्र नहीं हो सकता। फिर कहता है कि उन तपस्वी और ज्ञानी अरहतों भिक्षुओं की परंपरा तो अभी तक जारी थी, और व्यभिचार केवल बौद्ध बिहार में ही तो नहीं था। ऐसे ऐसे दोषों का इतना भयानक परिणाम भारतवर्ष से बौद्धों की सत्ता ही उठ गई कदापि न होता यदि बौद्धों के प्रचार का राजनीतिक परिणाम राष्ट्र की जीवन शक्ति तो और क्या हमारी जाति के अस्तित्व के लिए इतना विघातक न होता। अभी तो अपनी जाति पर ले आया, कह रहा है इसके जाति के अस्तित्व में विघातक नहीं होता। यानी कि जैसे इसने माफीनामा लिखी है, ऐसे ही ये लोग अकबर को जिस तरह से इन्होंने बनाए हैं। देखें, इसने ये नहीं बताया, भविष्य पुराण का उदाहरण दिया, ये नहीं बताया कि भविष्य पुराण में अकबर को ब्राह्मण भाई बना के बैठा था, अल्लाह उपनिषद लिखा था, ये तो बात नहीं बताया इसने। अपनी कहानी तो सारी छुपा ले गया। अब बौद्ध कैसे खत्म हुए हम लोग को कहानी बता रहा है। तो ये साफ साफ आप देख सकते हैं। पर जैसा शोकप्रिय नाटक सा हुआ, साक्य सिंह के जीवन की एक घटना जितनी उच्चता और विभक्त का काम कर देगी, क्या करेगी ये देख लीजिए। तो कहानी सुना रहा है ये, बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ, मालूम हुआ ये हुआ वो हुआ, बुद्ध भगवान को खबर मिली, ये हुई वो हुई, ये फर्जी की कहानी सुना रहा है। इतने बौद्धों को बदनाम कर दिया है। अपना तो बताया नहीं कि इसके राजाओं ने क्या किया था, विदेशियों से क्या लड़ा क्या नहीं किया। तो ये व्यक्ति जो है, इसका मैंने देख लिया, ये बुद्ध का भी विरोधी है। ये आप नया एक धर्म खड़ा करना चाह रहा था, हिंदुत्वा। ये अपने को बताया कि हम ईरानी के हैं, लेकिन ईरान का रहता तो अब वैदिक बता रहा था, तो वैदिक धर्म खड़ा करता ना। हिंदू धर्म का है नया धर्म खड़ा किया? बताइए जय श्री राम। ये हिंदू नाम का है लेके आया भाई? पहले कह रहा था आर्य, आर्य धर्म खड़ा कर लेता। सर कि ऐसा होता तो फिर अम्बेडकर जी उनके साथ आते क्यों? वो तो उनके अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ भी कुछ कौन काम बोल करते थे दिया, वो। कौन बोल दिया कि उनके साथ आए थे? बाबा साहब ने तो तो कास्ट की उनकी अच्छे से खिंचाई की हुई है। सावरकर की तो अच्छे से खिंचाई की है ना, उसकी तो का, बैंड बजाई है उन्होंने। हिंदुत्व को तो उन्होंने कह दिया है कि हिंदुत्व की जितनी जो है रोटी बेटी संबंध से नहीं होगा, इनकी किताबें जो है इनको हटाने की जरूरत है, इसी से ही सबको रस पानी मिलता है। उन्होंने तो बारूद से उड़ाने की बात कही है। हम्म। और ये तो उसका परिपोषक है, ठीक उल्टा है। आप कैसे कह रहे हैं भाई कि उनके साथ काम करते थे? हम्म।
नहीं, ये मैंने सुना है, मतलब यही सब मैंने हाँ, देखा आपने था। सुना है, आप बहुत कहानी सुने हैं, पढ़े नहीं हैं। चले यहाँ से, आपके सामने मैंने किताब यहाँ से खोल दिया है, बाबा साहब ने उसकी खटिया खड़ी कर दी थी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।